राबिया रोते नहीं है, इसीलिए तो मैं जख्म नहीं खुरेद रहा था ना। अस्सलाम वालेकुम, घर आए और हमारा ये नन्ना मेहमान आया हुआ है। काफी है ना? हाँ बहुत है। आज बेगम साहबा के किचन में कुछ नई चीज़ों का इजाफा जो है जी वो हो चुका है। ये भी आज लगाई हैं, ये 3 भी आज लगाई हैं, ये भी लगाई हैं और ये टोकरियाँ भी लगाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। किचन का अभी जो है ना न्यू लुक आप सबके सामने है जी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब कैसा लग रहा है। पिछली दफ़ा साग बनाया, हमारा आधा किचन जल गया। इस दफ़ा दोबारा से हमारे किचन में जो है ना जी साग बनने जा रहा है। साग आया हुआ है हमारी तरफ, पूरा किचन चला ये बाल्टी में कटा हुआ, ये सारा, ये मेथी वगैरह रखी हुई है। क्या कह रही हो? इस दफा पूरा किचन चला। नहीं नहीं, उस हिसाब से नहीं पकाना कि इस दफ़ा पूरा किचन जला के रख दो। अभी जो है जी हम लोगों ने इधर अपने गांव में फाइंड आउट किया है जी कि किस चीज़ को राबिया? बाथू। बाथू हमारी विलेज में दूर दूर तक ढूंढ के आए, कहीं नहीं मिला। अद्दी को भी साथ लेके राबिया गया अपने ससुरालों से लेने जा रहे हैं हम बातों को। अच्छा, अद्दी तो सलाम कर गिने। अस्सलाम वालेकुम। यकने को जकरे सलाम थी गया। तो अभी हम तीनों जो है ना जी जा रहे हैं, वो दूर उस तरफ है बाग, और बाग में जो है ना बाथू की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। अभी देखते हैं जी वहाँ से अगर मिल जाता। राबिया कह रही है कि यहाँ पे मुल नहीं लेना पड़ता कुछ भी साग में डालने के लिए। नहीं, बाथू में ज़्यादा टेस्टी बनता है। हाँ जी, पिछली दफ़ा भी बाथू में बनाया था, काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। अभी जो है ना जी जा रहे हैं उस तरफ। बेटा घर पे रहो, हम लोग अभी आए फटाफट। इसमें नहीं होगा, नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें नहीं है। पहले यहाँ पर भी बाग होता था ना, अभी नहीं है, बाग खत्म हो गया। ये चीज साग में ही होती है। साग में नहीं, बाथू गंदम में होता है काफी ज्यादा। गंदम में होती है ये चीज है सारी। चलते हैं, देखते हैं अगर मिल गई। वो सामने जो बड़ा बाग नजर है, जो मैं अक्सर वीडियोस में बाइक पे चलते हुए आपको दिखाता हूँ, आज हम उस बाग की बैक साइड से उसके अंदर जाएंगे। वहाँ पर ध्यान से चलना, इन रास्तों में बिल्कुल छोटे छोटे से रास्ते हैं। कोई मसला हैं? नहीं, आदत पड़ गई। अच्छा, वो सामने वैसे राबिया अपने गांव की उस तरफ से इस तरफ हरियाली ज्यादा है ना? तो गाँव है। एक और बीच में नहर आ जाती है ना। अच्छा बीच में नहर आ जाती है, उधर और गांव हो जाता है, इधर और गांव हो जाता है। आप सबको जो है ना एक बात भी बताता चलूं कि पहले जो है ना हम लोग इसी रास्ते से जो है ना, छोटे होते थे। हैं? तुम कहाँ से छोटी हो गई इधर छोटी हो के? तुम कब आ गई इधर छोटी हो के? हैं? जब हम उस दिन खाला के घर गए हुए थे तो मैंने कहा कि जी बचपन में जो है ना हम लोग यहाँ पर आते थे, बैठते थे। तो कह रही है हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा तुम कौन से बचपन में हमारे साथ जो तुम यहाँ पर आके बेर वेर जो है ना हमारे साथ तोड़ा करती थी? तुम कौन से बचपन? शादी हुई थी ना, हम छोटे थे। अच्छा, हाँ जी, तो हम यहीं से आते थे। ये रास्ता नहीं था, वो उधर से था। हाँ, वो वाला रास्ता। एक उधर से था और एक ये भी था। रास्ते में ये डिग्गी पड़ती थी हमें। ये अभी लगी है ट्यूबवेल, ये पहले नहीं था यहाँ पर। हाँ, नहीं। अच्छा जी, ये बाग भी काफ़ी ख़तरनाक है। रात के वक्त यहाँ से नहीं गुजर सकता बंदा, डर लगता है बहुत ज़्यादा। लोग लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं बाग में से, हम भी लकड़ी तोड़ लेते हैं। और इसकी दीवारें बहुत पुरानी हैं। इसको ढूंढते ढूंढते पहुँचे हैं जी घर से काफी दूर। ये अहमद करे है ही नहीं, देखो अब है ना अहमद। अब ये पाला के? हाँ जी, हाँ, गंदी बूटी है। गंदी बूटी, कुछ कहाँ है? गंदी बूटी है। चलो चलो चलो, ये वाला है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूला कूला छोटा छोटा। हाँ जी, मेरा बोर कान की गया। अच्छा, ये वैसे ये राबिया कराची में कैसे किलो मिलता था? ये महंगा मिलता था। है ना? ये मिलता भी, पा देते हैं, मिलता भी नहीं है ये। महंगा मिलो। 80 रुपये पा। मिलता का नहीं अद्दी, इधर बहुत होता है बाग में राबिया, मुझे पता है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि बाग में बहुत जितना चाहिए। स्केप कर दूंगी हम। ये लो, ऐसे तोड़ो ना, तुम तो जड़ से निकाल रही हो। मेथी स्केप कर दूंगी। नहीं, जड़ों से क्यों निकाल रही हो? सही है ना, नरम। वो देखो तुम्हारी डॉगन भी तुम्हारे पीछे आई थी, वो जा रही है। मेथी ये वाले जो दरख्त है ना राबिया, ये इतने पुराने हैं ना, इतने बड़े हैं ना, ये उम्र में मुझे अच्छे तरीके से याद है। ये अहमद से भी बड़े हैं। मैं मुझसे क्या, मेरे अब्बा से भी बड़े होंगे ये। हाँ हाँ, हकीकत कह रहा हूँ तुम्हें, ये बहुत पुराने, क्योंकि कम से कम इसकी खुशबू सूंघो।
बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। क्योंकि कम से कम जी आम के दरख्त को जवान होने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम 20 से 25 साल ज़्यादा लगता है राबिया, ज़्यादा लगता है। और जो मतलब कि अब तो कलम वाले आ गए ना, मतलब कि दूसरे छोटे उनके ऊपर कलम कर लो और वो जो है ना आराम से हमें जो ये है ना जो बाग साग कहीं नहीं मिला सिवाय इस बाग पे। में। अब मेथी ख़त्म। हाँ मेथी इसका। नहीं मैं तो यही कह रहा था कि अब तो तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पर जो है ना जो साग बहुत होता है, वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि बाग में बहुत होता है। हाँ जी ये देखे नरम नरम पत्ते हम। अब मुझे लगता है कि दूसरी दफ़ा साग बनाओगी या दाल बनाओगी तो दाल में भी ये बहुत टेस्टी बनता दाल है। में तो बहुत ही लजीज पकता है ये मसूर की दाल में। मसूर की दाल हो गई या अरहर की दाल हो गई। और वो छोटे मटरों वाली दाल होगी। हाँ जी। इंशाल्लाह जी आप सबके साथ जो गांव की एक ट्रेडिशनल सौगात है ना, आज तक मुझे लगता है कि यूट्यूब पे वो किसी ने भी नहीं दिखाई। इंशाल्लाह अजीज जो है ना मैं उसकी रेसिपी लेके आऊँगा। तुम्हें पता आजादी बहुत है। अद्दी के पास भी है, तुम्हारे पास भी है। अद्दी चावा देख गई अब किसी दिन ना जब इधर आमों का मौसम होगा ना, मेथी सिर्फ ना इतने से डालूंगी खुशबू के लिए। जिस दिन आमों का मौसम होगा ना उस दिन भी इस बाग में आएंगे। ढेर नहीं आती देख पता। तेरे को पता शेरखंड आखिर शेरखंड ना 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 देखे हाँ देखे जुलू चलो आजा जुलू चलें जी, चलते चलते हैं हैं अपने घर उसी की सफर तरफ। पे। काफ़ी है ना। हाँ बहुत है। अब ये रेसिपी कब शेयर कर रही हो? कर कल पक्की बात है। हाँ जी। अभी तो इसे चढ़ाऊंगी ना चूल्हे पे। इसी तरह आज भी रात को जो है ना जी सारी रात मुझे लगता है साग पकेगा, सारी रात। नहीं 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 जब तक जाग रहे हैं। वो देखो तुम्हारी डॉगन भी तुम्हारे साथ ही, मैंने कहा था ना कि ये भी हमारे साथ ही आई है। ये मेरा साथी है जिंदगी का। अच्छा अब उसको साथी बना लिया। हाँ जी घर के नज़दीक पहुँचे जी। राबिया वैसे एक बात है, हाँ रोज़ाना इस टाइम को इतनी वॉक किया करो जितनी आज वॉक की है ना। बस थोड़ा सा तो है, बस एक दफ़ा गया एक दफ़ा वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक। चलो सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। कुत्ता अंदर बैठा हुआ था तक पता का नहीं। अस्सलाम वालेकुम। घर आए और हमारा ये नन्हा मेहमान आया हुआ था जी घर ये पे। नवासी अहमद की। नवासी से मुराद ये कि इसकी डिटेल तो बताओ ना। इसकी डिटेल। इसका नाम हमने रखा था हाँ जी है ना। हाँ और जी, हाँ आज माशाल्लाह कितना 8 सही। माह की है। 8 महीने के ना 9 माह दी। 9 माह की हो गई है जी। इसका नाम हमने रखा था सिदरतुल मुंतहा। इसकी वीडियो भी है ना हमारे चैनल पे अवेलेबल है ना। हाँ ईद पे ये हमने कराची चली गई थी तो और अभी इसकी आई है कांची से। ये मेरी भतीजी की बेटी है तो मेरी नवासी हो गई। हाँ मैं नाना भी बन गया। हाँ यानी कि अहमद का जो मामू है ना, हाँ हाय हाय कर रही हो। मामू के बेटे की बेटी की बेटी है। मामू के बेटे की बेटी की बेटी है। इतना लंबा रिश्ता। हाँ नहीं क्या हाल है तेरा? ठीक है। हाँ हाँ हाँ। वेलकम वेलकम। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये फिक्रा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अभी जो आपने क्लिप देखा है मेरी नवासी छोटी सी जो आई हुई थी, तो ये मैंने इसलिए कहा है कि मैं उसकी अम्मा को भी कह रहा था, उसको भी कह रहा था। मैंने कहा था कि टाइम गुजरते हुए पता भी नहीं चलता कब शाम हो जाए कब दिन हो जाए, कुछ पता भी नहीं चल रहा। मैंने उसकी अम्मी को कहा है कि इतनी सी तुम होती थी और हम तुम्हें उठा के जो है ना ऐसे मतलब बच्चों की तरह प्यार करते थे। और मेरे ख्याल में 2000 से भी पहले 1998 में या 2000 में जो है ना मेरे कज़न की जो है ना शादी हुई थी। और उस वक्त तकरीबन मेरी जो एज थी, बल्कि 1998 में शादी हुई थी और उस वक्त मैं तकरीबन 6ठी या 7वीं क्लास में जो है ना मैं पढ़ता था, 7वीं में या 8वीं में जो है ना उस वक्त मैं पढ़ता था। इतना पुराना मैं हूँ जी, ये मैं आपको बता दूँ इतना मैं पुराना हूँ। तो इसको हमने उसकी अम्मा को जैसे उसको आज मैं उठा के मतलब कि प्यार कर रहा था। मैंने कहा था कि तुम ऐसे ही छोटी सी होती थी, अल्लाह पाक ज़िंदगी सलामत रखे जी। आज वही बच्चियाँ हैं। वो कह रहा था कि तो तेरी अम्मा को भी मैंने गोद में खिलाया, तू भी मेरी गोद में खेल। वही तो कह रहा हूँ ना, वक्त गुजरते हुए पता भी नहीं चलता। राबिया तुम थोड़ा सा पीछे चली जाओ। राबिया के बचपन की तस्वीर आज भी हमारे पास, तुम्हारे पास है ना? छोटी जो तुम हो तुम्हारे पास है एल्बम में? शायद छोटी सी है राबिया, इतनी सी। मैं इसको कह रहा हूँ कि ये तुम हो और मेरी तस्वीर मैं अभी आपको चेक कराता हूँ जी। मेरी तस्वीर मेरे पर्स में है ना राबिया, है ना? मैं अभी आप सबको दिखाता हूँ जी। तकरीबन वो, तुम इतने छोटे नहीं हो, मैं बहुत ज्यादा छोटी हूँ। और ये जो अभी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा ये मैं था तकरीबन 6ठी का स्टूडेंट, 6वीं क्लास का, 6 क्लास का स्टूडेंट था। मैं अभी आप सबके साथ शेयर करता हूँ। मैं ज़रा पिक्चर लेके आ जाऊँ। अदी ये कौन है?
तू ही तू ही देख घर में किए थे नाम। ये तस्वीर है जी 2000 पता नहीं 2000 से भी पहले की है। छठी क्लास का मैं स्टूडेंट था और इसके ऊपर चेक करें आप, स्कूल की जो स्टैंप है वो भी अभी तक लगी हुई है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इस तरीके से लिखा हुआ है। हाय रे बचपन। और आप सबको पता होगा कि स्टूडेंट से जो है ना पंजाब में किराया नहीं लिया जाता। तो ये वाली जो तस्वीर थी ना ये बनवाई गई थी जो स्टूडेंट कार्ड होता है उसके लिए, और इसके ऊपर जो स्टैंप लगी हुई है वो भी स्कूल की लगी हुई है। क्या है, कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ। कब बाल काले थे फिर खाली हो गए फिर सफ़ेद हो गए। राबिया बैक साइड पे खड़ी होके हंस रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं हंस क्यों रही हो इतनी? टिंड तो तुम ही कहती हो ना कि टिंड दिखा दो, टिंड दिखा दो, तो टिंड मैंने दिखाई है। फिर उसके बाद ये आएगा, फिर ये सीन आएगा उसके नहीं नहीं, इस टाइम से पहले के लिए दुआ करते रहो कि अल्लाह पाक इस टाइम से पहले ही जो है ना। नहीं नहीं, तुम अपने नाना पे जाओगे। मेरा नाना तो 100 और कितने साल का हो के गया था। उसको तो जब हम कहते थे कि नाना और तब बस कर, वो मैं गालियां देता था फिर उल्टा। नहीं वो दिन अच्छे है ना जब तुम भी यूं करके फिर होगा, मैं भी यूं करके, और विलेज में पूरे चक्कर लगाएंगे यूं करके, तो फिर बच्चे क्या कहते हैं बुढ़ापे में आके ना दिमाग हो जाता है खराब। बच्चे जहाँ से भी कोई शैतानी करते होते हैं ना, वो सोटी हाथ में होती है, यहाँ पे बूढ़े सहीफों के वो सोटी से ही मारते, फिर बच्चे उन्हें गले देते क्या बुढ़ा सठिया गया है। वैसे दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक जो है ना हलते चलते ही इस दुनिया से जो है ना उस दुनिया में बुला ले के जहाँ हमें हमेशा के लिए जाना मैंने है। मुझे अभी ना बुलाया, मैं नानी पढ़ नानी, दादी पढ़ दादी, पढ़ दादी पढ़ दादी, 7 नस्लें देख के फिर बुला लूंगा। हाँ तो तुम अपने लिए दुआ करो ना कि तुम जो है ना उस लेवल तक पहुँचो। हाँ 7 नस्लें मैं देख उस के। लेवल तक नहीं पहुँचना चाहता, क्योंकि तुम्हें डर है? डर नहीं है, वो समझ उस वक्त मोहताज हो जाता है बंदा अपनी औलाद का, इन सब चीजों का बंदा मोहताज हो जाता है। नहीं हर चीज का। अल्लाह करेगा, अल्लाह उस वक्त भी ताकत ही रखेगा इंशाल्लाह। अच्छा डांगरी तो टुल्दी हो जैसे तो हूं टाइम तेरे कने ताकत हो से। हाँ वही डांगड़ी पे तुम चलोगी और तुम्हारे पास उस वक्त भी इतनी ताकत होगी कि तुम खुद भी रोटी बना लोगी और मुझे भी रोटी बना के खिला दो। जैसे कल के दिन ये नाना को छेड़ता था ना, गाली देते, तो इसके नवासे भी इन्हें छेड़ेंगे तो ये गाली बस जी हमेशा वैसे समझ लें कि कहते हैं कि मौत वही अच्छी होती है कि जो समझ लें कि इंसान को हलते चलते हुए जो है, जैसे मेरी अम्मी हर वक्त दुआ करती रहती थी कि ऐ अल्लाह पाक मुझे जो है ना हलते चलते ही अपने पास बुला लेना, मुझे अपने मियाँ का भी मोहताज नहीं करना। अल्लाह पाक ने उनकी सुनी। और 2006 में सुबह का टाइम था, मेरी अम्मी को शुगर थी, ब्लड शुगर, तो उनकी एकदम से शुगर जो है ना लो, बहुत ज़्यादा लो हो गई, बिल्कुल डाउन। अम्मी बेहोश हो गई, उनको हॉस्पिटल लेके गए। मैं इधर घर में था और इतनी देर में जो है ना फिर भाई का जो है ना कॉल आई, हाँ, कि अम्मी का जो है ना इंतकाल हो गया। यकीन माने कि वो लम्हा मेरे लिए ऐसा था, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक वही मेरा सच्चा साथी था, पक्का साथी था, जिसके बगैर मेरी दुनिया समझ लें कि उजड़ गई। उस वक्त जब मैंने ये सुना मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मेरी अम्मी का जितना मुझसे प्यार था, ये मामी ने भी राबिया को बताया कई दफ़ा कि वो इतना प्यार करती थी इससे। उसके बाद मैं खुद को समझ लें कि समझता था कि बस मैं ख़त्म हो गया। कि जब अहमद छोटे होते थे ना, नाराज़ होकर घर से निकल जाते थे, तो इनकी अम्मी इनके कपड़े चूमती थी, इनकी जूतियों को उठा उठा के रोती थी, इनके कपड़ों को उठा उठा के रोती हाँ जी थी। मैं बिल्कुल उधर से अम्मी से रूस के तो फिर चला जाता था, कभी इधर कभी कराची कभी इधर। जब मैं बस जी अल्लाह पाक उनकी बेशक मग़फ़िरत फरमाए। राबिया बस अभी जो है ना जख्म नहीं खुरे दो, मिसाल देने ना कि शक्कर कूटे सवाद आंदा है, अभी जो है ना ज़ख़म नहीं खुरे दो, काफ़ी तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह पाक हमारी तमाम माओं को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जो भी सलामत हैं। हाँ और अल्लाह पाक हमारी उन माओं की मग़फ़िरत फरमाए जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, हमारी माँ के समेत। आमीन आमीन। बाकी तुम्हें पता है कि ना, तुम अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ नहीं था। मैं तो बहुत लाडली थी अपने वाले, छोटी सी थी तुम तो, मैं तो फिर भी काफ़ी सारा बड़ा था। हाँ जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ मैं बहुत, क्योंकि 2006 में जो है ना मेरी अम्मी की डेथ हुई और हमारी शादी 2008 में हुई है। हाँ तो फिर मैं तो जवान था ना, मैंने तो मेरी खुद को अम्मी संभाल लिया था, और हाँ तुम जी। तो बचपन में थी, छोटी सी थी। मैं तो यकीन करो कि मैं बचपन में ही माँ बाप के साय से महरूम हो गई हूँ। अबू का साया 3 साल की थी जब खत्म हुआ, और अम्मी
राबिया रोते नहीं है, इसीलिए तो मैं जख्म नहीं खुरेद रहा था ना अपने भी, बस ऐसे ऐसे बचपन की तस्वीरें देखते हुए जी एकदम से जो है ना याद आ गया। गलती मेरी है, मैंने बात नहीं करनी थी बचपन की। मुझे पता है राबिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, बहुत क्योंकि ही मैं ज़्यादा। बचपन में ही महरूम हो गई थी माँ बाप के साय से। और कहते ना कि भाई जब शादी हो जाती कोई किसी का नहीं है ना, भाइयों से भी प्यार नहीं मिला। जब भाई को आ रहे थे प्यार बहुत करते थे, जब से उनको शादी हुई तो वो प्यार भी खत्म हो गया था। यही बात होती है ना राबिया, सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का होता है या फिर मियाँ बीवी का होता है, बस। बाकी सारे प्यार जो है ना वो झूठे हैं। अगर मियाँ बीवी का भी प्यार ऐसा है कि अगर आपके मियाँ ऑनेस्ट है, कभी प्यार करने वाला है, तो समझ लें आपकी दुनिया सारी फिर वापस आ जाती है। बीवी भी ऐसी है, अगर के बीवी प्यार करने वाली है, ख्याल रखने वाली है, सब चीज़, तो समझ लें कि आपकी दुनिया फिर से बस जाती है। फिर अल्लाह पाक नन्हे मुन्ने से बच्चे दे देता है, फिर ऐसे मतलब कि बंदा अपने आप को मसरूफ़ कर लेता है। पिछली जो है ना मैं सब अकेली बैठती हूँ, सोचती हूँ कि काश आज मेरी अम्मी होती ना तो मेरे बच्चों से और मुझसे बहुत प्यार करती है। और मुझे इतना यकीन था कि अम्मी अगर मेरी होती ना तो शायद वो मेरे पास ही रहती, क्योंकि जितना मुझे वो प्यार करती थी ना। और यकीन करो मैं हादिया जितनी हो गई थी, जब भी मैं अपनी अम्मी के पास ही सोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी अपनी अम्मी के बगैर। अल्लाह पाक हम मेरी दुआ को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जो है ना जी आप सबके साथ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी शेयर करता चलूँ कि हमारा प्लान जो है ना जी फिर से बन रहा है सऊदी अरब जाने का। ये भी आप सबको गुड न्यूज़ बता दूँ इंशाल्लाह। अभी चल के ना जब उधर पहुँचो ना तो फिर जो है ना स्पेशल उम्रा कर लेना अपनी अम्मी का, अपने अब्बू का, ठीक है ना, स्पेशल कर लेना। एक दफ़ा पहले भी करके आई हो, एक और कर लेना, क्योंकि हम उनके लिए अब यही कुछ ही कर सकते हैं जो कुछ, बाकी इन चीज़ों की तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। काश आज मैं जिस लेवल पे खड़ी हूँ ना, और हम जिस लेवल पे खड़े, ये हमारे वालिदैन की दुआ है। चलें जी वीडियो का अख्ताम करेंगे, क्योंकि राबिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई है और मैं इसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहता। पुरानी बातें खुरेद के हमारे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें बखैर और आफियत फिर से मक्का मदीना ले जाए, आमीन सुम्मा। मैं ये कह रही हूँ कि अहमद से मैं कहती हूँ ऑफ कैमरा के जैसे हालात हमारे पे गुजरे ना, हमारे बच्चों जिन हालातों में इंतकाल हुआ, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते ना तो शायद मैं उन हालातों में ना होती, लेकिन वो नसीब था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नसीब था और ये भी मेरा नसीब है। बस अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखे, मेरी दुआएं आप सबके साथ। और हमें दोबारा से जो है ना मक्का मदीना दिखाया हमें दोबारा से, क्योंकि मुझे बहुत ख्वाहिश होती कि मैं एक दफ़ा रमज़ान शरीफ में चले जाऊँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी दुआएं कीजिएगा बहुत सारी, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सबको जो है ना वीज़े की गुड न्यूज़ के साथ फिर से बताएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, शायद हमारा बुलावा फिर से आया हुआ है इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्दी। तो कल आपसे मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।